हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और टीवी सीरीज की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है जेसिका जोन्स। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए टाइम पास वॉच है। ओके ओके है सीरीज़, डिटेक्टिव सीरीज़ है लेकिन सुपर हीरो सीरीज़ भी है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। जेसिका जोन्स नाम की सुपर हीरो है इसमें, और उनके सुपर हीरो वाले करियर का बहुत ही दुखद अंत हो चुका है और अब वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनके हेल्स किचन नाम की जगह है जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ काम कर रही हैं। और बात करते हैं इसके बारे में। सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मार्वल कॉमिक्स के एक सुपर हीरो पर बेस्ड सीरीज है। जेसिका जोन्स वाले कैरेक्टर को लिखा था ब्रायन माइकल बेंडिस और माइकल गेडोस ने, और इसको टीवी के लिए बनाया है मेलिसा रोजनबर्ग ने। इसके टोटल 3 सीजन्स हैं, हर सीजन में 13 एपिसोड है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सो एक्चुअली मार्वल ने 4 शोज बनाए थे जिनके नाम थे डेयर डेविल, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसी चैनल पर, दूसरा जेसिका जोन्स, तीसरा ल्यूक केज और चौथा आयरन फिस्ट। फिर इन चारों सुपर हीरो की एक साथ में भी एक टीवी मिनी सीरीज आई थी जिसका नाम था द डिफेंडर्स। और वैसे कभी कभी ये सुपर हीरोज एक दूसरे की सीरीज में कैमियो भी करते हैं। जेसिका जोन्स एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन जाती है और वो अपनी एजेंसी एलियस इन्वेस्टिगेशंस के नाम से खोलती है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर या पीआई क्या होता है ये मैंने वेरोनिका मार्स वाली टीवी सीरीज के रिव्यू में ऑलरेडी बता दिया था। खैर, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं सीधा जेसिका जोन्स के ओरिजिन्स और सुपर पावर्स की बात करता हूँ। सो जेसिका जोन्स एक एक्सीडेंट में किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से कांटेक्ट में आ जाती है और फिर कोमा में चली आती हैं। उस एक्सीडेंट में उसके माता पिता मारे जा चुके हैं और उसे एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, और जब वो कोमा से उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जल्दी से हील होने की शक्ति है और उड़ने की शक्ति है, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव स्किल्स है जेसिका के पास, और हैंड टू हैंड फाइट में भी काफ़ी स्किल्ड है। अब चलिए एक एक सीजन की बात करते हैं। सो फर्स्ट सीजन के विलेन का नाम है किलग्रेव और इनका किरदार निभाया है डेविड टेनेंट ने, और हाँ, जेसिका जोन्स का किरदार निभाया है क्रिस्टन रिटर ने। खैर, इसमें ऐसा दिखाया है कि पास्ट में किलग्रेव ने माइंड कंट्रोल के द्वारा, यानी कि जेसिका के दिमाग को काबू करके उससे किसी का मर्डर करवाया था। उसके कारण जेसिका को बहुत बुरा झटका लगा था दिमागी तौर पर, और वो अपना सुपर हीरो वाला करियर छोड़ देती हैं। जेसिका के हिसाब से किलग्रेव मर चुका है, बट ऐसा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलेन है इस पूरे सीरीज़ का। सेकंड और थर्ड सीजन में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है विलेन। खैर, जेसिका अब एक पीआई बन चुकी है और उसके पास एक केस आता है जिसमें उसे पता चलता है कि होप नाम की एक लड़की है और उसे माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। तब उसे पता लगता है कि किलग्रेव अभी भी जिंदा है। इसमें जेसिका की एक फॉस्टर सिस्टर है। फॉस्टर सिस्टर यानी कि एक ही अनाथालय में जो साथ में रहते हैं, वो लोग आपस में अपने आप को भाई बहन बोलने लग जाते हैं। और जेसिका की बहन का नाम है पैट्रिशिया वॉकर उर्फ ट्रिश, और इनका किरदार निभाया है रेचल टेलर ने। हाँ, तो जेसिका के पास बॉब और बारबरा श्लॉटमैन आते हैं एक केस लेके। उन्हीं की बेटी का नाम है होप श्लॉटमैन। होप के पेरेंट्स कहते हैं कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और अचानक से गायब हो गई है, तो वो जेसिका को कहते हैं उसे ढूंढने के लिए। जेसिका को पता चलता है कि होप को किलग्रेव माइंड कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, होप का किरदार निभाया है एरिन मोरियार्टी ने। एरिन को आप लोगों ने द बॉयज़ वाली सीरीज़ में स्टारगर्ल वाले सुपर हीरो का रोल निभाते हुए देखा होगा। वैसे आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं बॉयज़ का भी रिव्यू दूंगा। खैर, जेसिका को जब ये पता चलता है तो वो केस लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे किलग्रेव से बहुत डर लगता है। लेकिन उसकी फॉस्टर बहन ट्रिश उसे कन्विंस कर लेती है केस लेने के लिए और होप की मदद करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली किलग्रेव के माइंड कंट्रोल के कारण होप अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देती है। अच्छा, फर्स्ट सीजन में ल्यूक केज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ल्यूक केज भी एक सुपर हीरो है जैसा कि मैंने बताया है, और इनका किरदार निभाया है माइक कोल्टर ने। मैं वैसे आगे जाके ल्यूक केज वाली सीरीज़ का भी रिव्यू दूंगा, तब इनके बारे में और बात करेंगे। एनीवे, फर्स्ट सीजन में और भी बहुत कुछ होता है। एक लॉयर भी आती है जिसका नाम है जेरी होगार्थ, और उनका किरदार निभाया है कैरी एन मॉस ने, जिसे आप लोग ट्रिनिटी नाम से ज़्यादा जानते हैं मैट्रिक्स वाली मूवीज़ से। वो इसमें लीगल एडवाइस देती रहती है जेसिका जोन्स को, और कई बार दोनों में कुछ कुछ बातों पर तनातनी भी होती रहती है।
इसमें वो पास्ट भी दिखाएंगे कि कैसे किलग्रेव ने जेसिका जोन्स को माइंड कंट्रोल करके उससे मर्डर करवाया था, और किलग्रेव की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा है ये वाला सीजन। सेकंड सीजन में ट्रिश जेसिका को कन्विंस करती है पता लगाने के लिए कि उसकी पावर्स कहाँ से और कैसे आई है। जेसिका को कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें। ट्रिश अपने जवानी के दिनों में एक मॉडल रह चुकी है और अभी वो एक आरजे है, यानी कि रेडियो पर वो एक शो होस्ट करती हैं। ट्रिश को वैसे बहुत ही फेमस कैरेक्टर दिखाया है इसमें। खैर उनका रेडियो शो अच्छा नहीं चल रहा है तो उसकी नौकरी भी खतरे में है, तो वो भी बहुत परेशान रहती है। एक दिन जेसिका के पास एक रॉबर्ट कोलमैन करके बंदा आता है जिसके पास सुपर स्पीड वाली पावर है, जो उसे आईजीएच नाम की एक लैब से मिली थी। एक दिन रॉबर्ट एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में मारा जाता है। जब जेसिका को पता चलता है तो वो उसका केस इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है और फिर उसे आईजीएच का भी पता चलता है। तो फिर जेसिका उसको इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है और उसको सीजन में आगे जाके अपनी पावर्स का भी पता चलता है कि वो कैसे और कहाँ से आई हैं। जेसिका को इसमें एक बात और पता चलती है कि उसकी माँ भी जिंदा है और वो आईजीएच में है, और आईजीएच में जो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट्स करता था पेशेंट्स पर उसका नाम है कार्ल मैलस। इस सीजन में ट्रिश आईजीएच के बनाए हुए ड्रग्स लेने लग जाती है और उसको उसकी लत लग जाती है, और उससे ट्रिश के पास भी सुपर पावर्स आ जाती हैं। तो उसकी भी एक अलग कहानी चलती रहती है। जेसिका और ट्रिश में लड़ाई भी होती है इसी बात पर। जेसिका नहीं चाहती कि ट्रिश को ड्रग्स की लत लगे, और इस सीज़न में जेरी होगार्थ को एएलएस नाम की एक बीमारी हो जाती है जिससे वो धीरे धीरे मर रही है। ये एक न्यूरल डिजीज़ है, यानी कि दिमाग को अफेक्ट करती है ये बीमारी, जिसके कारण इंसान के मोटर फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, यानी कि इंसान अपने नॉर्मल फिजिकल काम भी करने में असमर्थ हो जाता है। खैर इसमें एक ट्विस्ट भी पता चलता है, वो आप सीरीज देखकर ही जानिए। थर्ड सीजन में जेसिका और ट्रिश एक ग्रेगरी सेलिंजर नाम के विलेन का सामना करते हैं जो दुनिया को प्रूव करना चाहता है कि जेसिका और ट्रिश बहुत बड़े फ्रॉड हैं। इस सीजन में ट्रिश अपनी सुपर पावर्स फुल मोड में यूज करती हुई दिखाई देंगी। इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट सिंपल सा है, कहानी कंटिन्यूस चलती रहती है, कोई स्टैंड अलोन केसेस नहीं आते हैं हर एपिसोड में, सो आप कोई भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते। बस ये है कि हर सीजन में अलग अलग कहानी होती है। एनीवे मैंने जैसे बताया रिकमेंडेशन मेरा टाइम पास वॉच है। वो क्यों है? फर्स्ट सीजन इसका बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी दो सीजन्स ठीक ठीक है। वो इसलिए कि जेसिका जोन्स का पोर्ट्रेल इसमें मोस्टली एज अ डिटेक्टिव किया गया है, उसकी पावर्स को ज़्यादा नहीं दिखाया गया है इसमें। यहाँ तक कि जो मैंने उड़ने वाली पावर्स बताई हैं जेसिका जोन्स की, वो कॉमिक्स में है, लेकिन पूरी सीरीज में कहीं भी ये उड़ती हुई दिखाई नहीं देंगी। अच्छा, अगर इन्हें डिटेक्टिव दिखाया है तो केसेस या इन्वेस्टिगेशन भी वैसे ही दिखानी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को भी कुछ खास तरीके से नहीं दिखाया गया है, और ये सीरीज बीच बीच में कई बार बोरिंग लगने लग जाती है। ऊपर से जेसिका का किरदार ऐसा दिखाया है कि वो ऑल टाइम गुस्से में रहता है, किसी से ढंग से बात नहीं करता, सबको गाली देती रहती है, और जेसिका किसी के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करती है। खैर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है सीरीज में शुरुआत में, लेकिन पूरी ही सीरीज में बहुत ही मोनोटोनस सा कैरेक्टर हो गया है ये। इसके अलावा और कोई इमोशन नहीं दिखेगा आपको जेसिका के चेहरे पर सिवाय गुस्से के। कहानियाँ भी ओके ओके है। ओवरऑल मेरे लिए ये सीरीज़ ने वर्क नहीं किया है कुछ खास, लेकिन मार्वल का है तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लेवल वो बना के भी रखता है, इसलिए मैंने इसे दिया है टाइम पास वॉच। बल्कि जेसिका से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर तो मुझे ट्रिश का लगा है। खैर अब इसके कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि क्रिस्टन रिटर ने जेसिका के रोल के लिए 4.5 किलो मसल गेन किया था। दूसरा फैक्ट यह कि इसमें पहले जेसिका के फ्रेंड के तौर पर कैरोल डैनवर्स को दिखाने वाले थे। कैरोल डैनवर्स जैसा कि आपको पता है कैप्टन मार्वल है, लेकिन बाद में आइडिया ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि क्रिएटर मेलिसा रोजनबर्ग को पता चला कि कैप्टन मार्वल पर ऑलरेडी मूवी बन रही है। तीसरा फैक्ट यह कि जेरी होगार्थ वाला कैरेक्टर जिसे कैरी एन मॉस ने निभाया है वो एक्चुअली कॉमिक्स में एक मेल कैरेक्टर है, जबकि सीरीज में उसे फीमेल कैरेक्टर दिखाया है। चौथा फैक्ट यह कि किलग्रेव के किरदार के लिए पहले जिम कैरी को कंसिडर किया जा रहा था। इसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.9 है, जिसको रेट किया लगभग 2,17,000 लोगों ने। रेटिंग वैसे अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन टाइम पास वॉच है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।